जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लूसेंट विज्ञान के 170 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही शानदार होगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर संबंधित है। तो RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। अगला क्वेश्चन है RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर है RB फैक्टर के खोजकर्ता। रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क किडनियां रक्त को शुद्ध करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है किडनी का भार। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, यानी कि हल्का क्षारीय होता है रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। स्फेग्मोमैनोमीटर है जिसके द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सिरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। पेसमेकर है जो कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है। अगला क्वेश्चन है जराबिक सेवन है। तो जराबिक सेवन क्या होता है? एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है जराबिक सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन है। रक्त द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है रक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त होता है। तो पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है। पित्ताशय में जमा होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी है जो जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन है विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु का अध्ययन है। वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणु के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है। विषाणु के कारण होता है फूट एंड माउथ रोग, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ठोस में होता है सर्वाधिक ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति धीमी होती है। हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ती है ताप बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का कार्य है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें गोल आकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं?
विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सी.वी. रमन हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता जिंक की कमी के कारण होता है धान का खैरा रोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? केचुआ है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण का समय लगता है, तो लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आयन है बिजली के वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, बाएं सिरा प्रवेश करती है, बाएं सिरा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA है, जो सबसे ज़्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन क्रिया। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब घटता है या फिर बढ़ता है? तो रक्तदाब घटता है सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। मुख से निकलने वाली लार स्टार्च का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC का कब्रगाह यानी कि शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा रोग है जो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किसमें हुई थी? जल में हुई थी प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% होती है। औसतन प्रतिशतता 65% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाता है? लासोन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मेहंदी लाल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये क्वेश्चन अभी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं यानी कि कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या फिर अदिश? तो विभवांतर एक अदिश राशि होती है, स्केलर राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जन होता है? विटामिन C का उत्सर्जन होता है मानव मूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है सबसे छोटी जीवित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट हैं जो पैतृकता सिद्ध करने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका है जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग है जो लौह की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति में जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में आयोडीन टेस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का दूसरा स्थान है तिल उत्पादन में, पहला स्थान है चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। सुगंध की पहचान सेरिब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर है जिसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर पाता? वृक्क है जो काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। अगला क्वेश्चन, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ECG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इस्कीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ हिपेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्षक हार्मोन कहते हैं? एड्रीनल को कहा जाता है मानव रक्षक हार्मोन। अगला क्वेश्चन, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या होता है? सेबर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है सार्स का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है, अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल से निकलता है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन सी है जो मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग है जो लौह की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, मेलानिन से बनता है मानव त्वचा का रंग। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण। रक्त का थक्का जमने के कारण कौन है? आम्बिन है जो रक्त का थक्का जमने का कारण है, आम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना, यह हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं, इस्कीमिया कहा जाता है रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ, हिपैरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक जनन पाया जाता है, आलू में पाया जाता है कायिक जनन। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का होता है, तो शर्करा का क्या होता है? श्वसन में ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है आमाशय में भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, DNA है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत है, लार ग्रंथियां होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी है जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन। अगला क्वेश्चन, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट हैं कार्बन के दो मुख्य अपरूप। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5% होती है सूर्य में हीलियम की मात्रा 26.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है सूर्य का केंद्रीय भाग। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है कोड की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर के द्वारा पवन की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल है जो सबसे सशक्त बल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है जो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस रचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। जो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है उसे प्लेसेंटा के द्वारा पोषक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत है जो ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन, वो लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाता है जिस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहा जाता है उन्हें। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में अधिक जल बाहर निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र होते हैं पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार होता है शंकुआकार होता है। फेफड़े का आकार शंकुआकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस और स्टार्लिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया है? मेंडल ने दिया है पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था सर्वप्रथम जीव विज्ञान का शब्द। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु हैं जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।